अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो इंडिया में कयामत तक नहीं आएंगे। हर हो अनाज पे जीएसटी, उधर जीएसटी, आज तेल महंगा, कल पेट्रोल महंगा। ये लोग क्या कहते हैं अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन जनता के कभी नहीं आएंगे। जब तक मिनिस्ट्री और राज सही नहीं होगा वहाँ तक अच्छे दिन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। आप पेट्रोल का भाव, अनाज, गैस का बाटला, सब खाने पीने के ऊपर, तेल का डब्बा, सब महंगाई बहुत है ना। गरीबों को तो तकलीफ है ना भाई। ये का तो बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी जो देश की हालत जो इससे अभी चल रही है वो हिसाब से बदलाव तो बहुत जरूरी है। अभी हेलीकॉप्टर चले किसका पैसा है? और किसका है? अटल बिहारी ब्रिज बना, क्या ब्रिज पे लौटेगी जनता? ब्रिज पे क्या करे? एक दिन गए, देख लिया, किस्सा खत्म हो गया। पे जीएसटी, परसों अनाज पे जीएसटी। ये कहते आप भूखे मरो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमको जीएसटी दो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। अहमदाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र है ये, और ये जमालपुर गेट के नाम से जगह मशहूर है, जो पीछे आप गेट देख रहे हैं। लगातार गुजरात चुनाव पर पब्लिक ओपिनियन हमारा जारी है, लोगों की राय ले रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर लोगों की राय लेंगे कि यहाँ पर जो है माहौल क्या है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चाय की दुकान है, तमाम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से बात करने शुरू करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान जी, चुनाव है गुजरात में, क्या माहौल है जनता का? फिर से भारतीय जनता पार्टी या बदलाव चाहती है? मैं तो अभी तो पार्टी तो बदलाव चाहती है भाई। बदलाव चाहती है। मौजूदा सरकार ने काम सही नहीं किए। काम सही किए, बाकी महंगाई बहुत है ना। महंगाई कितनी गरीबों को नड़ती है भाई। पेट्रोल का भाव, अनाज, गैस का बाटला, सब खाने पीने के ऊपर, तेल का डब्बा, सब महंगाई बहुत है ना। गरीबों को तो तकलीफ है ना भाई। बात में पता चलिए। तो ये राय थी। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? महबूब खान। क्या काम करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन तो इंडिया में कयामत तक नहीं आएंगे। हर क्या बात कर दी चाचा? मैं आपको, हर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आता है क्या? अब देखो, अनाज पे जीएसटी, उधर जीएसटी, आज तेल महंगा, कल पेट्रोल महंगा। ये लोग क्या कहते हैं अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन जनता के कभी नहीं आएंगे। जब तक मिनिस्ट्री और राज सही नहीं होगा वहाँ तक अच्छे दिन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। आप इतने पढ़े लिखे, आपको लगता है अच्छे दिन आएंगे? मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, अच्छे दिन आएंगे? हमें तो लगा कि गुजरात मॉडल देश भर में दिखाया जा रहा है, तो पहले गुजरातियों के अच्छे दिखाया जा रहा है। मॉडल के सामने क्या है? बोलने को तो मैं भी बोलता हूँ, ये होगा, वो होगा, इतनी सीटें आएंगी, इतनी आएंगी, लेकिन आपके सामने सुबह से आदमी निकलता है पेट के लिए, शाम तक उसका पूरा नहीं होता। चाहे रिक्शा चलाए, हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको कोई टेंशन नहीं है, पगार, पेंशन, फंड, सर्विस सब मिले। लेकिन जो रोज़ कमाने वाला है उससे पूछो कि वो किस तरह घर चलाता है। आज सींग तेल के डब्बे पे 100 बढ़ गया, कल डीजल पे बढ़ गया, परसों पेट्रोल, दूसरी कोई बात ही नहीं है। हमारे देश में आज तक आपने ऐसा सुना है कि भाव कम हुआ? 50 रुपया बढ़ा दिया, 20 रुपया कम करा, क्या बढ़ा? 30 तो बढ़ा ही नहीं। आज पेट्रोल पे 1 लीटर पे आप 20 रुपया बढ़ा, 10 कम कर दो, तो 10 तो बढ़ा ही नहीं भाई। कम हुआ कहाँ? अच्छे दिन तो हमारे कयामत तक नहीं आएंगे। कोई भी सरकार आवे, कोई भी सरकार, केजरीवाल आवे कि कौन, क्यों? क्या हमारा इतना बड़ा देश, मैनेजमेंट ही नहीं है। क्या मैनेजमेंट? हम दवाखाने बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या बनाए? अब 4 आदमी को ट्रीटमेंट मिलती है तो बोले आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट मिल गया। अब वो 500 को नहीं मिली, उसका क्या? अटल ब्रिज बनाया है, अब देखो हेलीकॉप्टर कैसे। अरे वो हेलीकॉप्टर जनता का माल का धुआंड़ा हो रहा है, कोई खुद पसीना पाड़ के कर रहे हैं। ये पैसा किसका है? जनता के मनोरंजन के लिए। देखो सरकार एकदम, जनता का पेट के मनोरंजन से कुछ नहीं होता। जनता को पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रहने को मकान चाहिए। क्या ये मनोरंजन से पेट भराएगा उसका? ये हेलीकॉप्टर चले किसका पैसा है? और किसका है? अटल बिहारी ब्रिज बना, क्या ब्रिज पे लौटेगी जनता? ब्रिज पे क्या करे? एक दिन गए, देख लिया, किस्सा खत्म हो गया। क्या रोज ब्रिज देखने जाएंगे? भैया देश चलाने के लिए, अब मैं आपको क्या, हम सुबह उठते अखबार उठा दे, आज तेल पे इतना बढ़ गया। पर आपने कह दिया कयामत तक जो है अच्छे दिन नहीं आने वाले। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। मोदी जी कोई भगवान है? ये मोदी जी के अच्छा टाइम लाने का है? मोदी जी कोई अंतर्यामी है कि मोदी जी कहेंगे और हो जाएगा?
चलो बताओ। अभी क्या लगता है फिर कौन ऐसा है जो जो ज्यादा अच्छी देखो, सरकार यहाँ चला क्या होता है मैं आप बताऊं, वही होएगा। उनकी सीटा है, उनकी सरकार बनी, क्या हुआ, टेके से बन गई, उसके बाद टूट गई, क्योंकि हमको सरकार बनाना भी आता और सरकार तोड़वाना भी आता। सरकार बनी, सरकार टूट गई। अपने देश में पैसे से सब होता है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिर पजाड़ो, घर बैठे रहो आराम से। इसका मतलब यह है कि भाजपा फिर से आने वाली है। नहीं, ऐसा अभी कोई जजमेंट नहीं दे सकते। पर यहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, दिल्ली मॉडल दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। उधर ओवैसी मुसलमानों को जो है अपनी तरफ रुझाने के प्रयास में, तो क्या लगता है किस तरफ जाएंगे लोग? केजरीवाल की तरफ जाएंगे भाई, क्योंकि जो गरीबों को तो फायदा चाहिए ना, वो हिंदू हो के मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर ओवैसी क्यों नहीं? भाई ओवैसी भी चाहिए, बाकी गरीब जनता क्या चाहती है। ओवैसी कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के मुद्दे उठाता हूँ। नहीं, अपने ऐसा कुछ भी नहीं है, उठा दे बराबर है, बाकी अपने कौमवाद की बात नहीं करते। अपने तो कैसा है भाई, गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए बस। गरीबों को फ़ायदा होना चाहिए। अच्छा, भाजपा सरकार में गरीबों को फ़ायदा नहीं हुआ है? गरीबों को कैसा है अभी भाई, देखो अब तुम्हारे सामने है ना, गैस का बाटला है, ये क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है, तेल का डब्बा क्या है, ये फ़ायदा है गरीबों को। लाइट का बिल क्या है, ये सब तो महंगा है ना। चलिए कुछ और लोगों से। भाईजान आप? जय रब्बस। सहीर भाई, क्या लगता है माहौल क्या है, बदलाव होगा? ये होगा तो बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी जो देश की हालत जो रिश्ती अभी चल रही है, वो हिसाब से बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। अभी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आगे पीछे जो भी सरकार आए, पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो अर्थशास्त्र अपने, ये जो गुजरात का, इंडिया का जो नीचे आ चुका है, वो ऊपर लाने के लिए कोई भी सरकार अब नहीं आनी चाहिए। छो फिर केजरीवाल हो, क्या ये कांग्रेस हो, कि दूसरी XYZ कोई भी पार्टियाँ हो, अर्थशास्त्र ऊपर आएगा तो अपना देश का अच्छा होगा। वहाँ से मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हम विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं देश को। देश को विश्व गुरु बना, पर अर्थशास्त्र तोड़ के बनाओगे, कैसे बनेगा? है ना, उसका कुछ आपने कुछ करा के नहीं करा ऐसा कुछ, उसके लिए कुछ पूरा प्लान करना पड़ता है। वो प्लान अपने कैसे करा, वो पब्लिक को बताओगे तो समझ में आएगा ना। वो प्लानिंग नहीं बता रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? कह रहे जैसे गुजरात में हमने गुजरात मॉडल चलाया है, गुजरात में हमने जो है बहुत कम और स्टेट के मुकाबले यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, रोजगार है लोगों के पास। बेरोजगारी तो आपको कहना, आप पब्लिक के बीच में फिरोगे तो पता चलेगा कितने बेरोजगार हैं और कितने रोजगारी बढ़े। जो लॉकडाउन के बाद से जो बेरोजगारी जितनी बढ़ी है ना, इतने तो पहले कभी मैंने तो देखी नहीं। मैं अभी हाल में 41 साल का हूँ, 41 साल में पहली दफ़ा लॉकडाउन के बाद ये बेरोजगारी मैंने देखी है अभी हाल में। और जो बाज़ार की जो व्यवस्था हो गई है, जो ग्राहकी बिल्कुल बाज़ार में है नहीं अभी हाल में। फ़िलहाल में जैसे बैठे लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं, धंधा तो हो नहीं रहा है अभी हाल में। खाली खोल दे, शटल खोलो, रात को बंद करो, बस ऐसा ही हो गया है ना। पब्लिक की बहुत पिसा गई है अभी हाल, समझ लो। उसके अलावा कोई बोल नहीं सकता। देख लो बाज़ार के माहौल देख लो, जो ये ट्रैफिक ये रोड पे इतना था ना कि आप चलने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। उसकी जगह पे आप देख लो रोड कितना सन्नाटा है यहाँ पे। जमालपुर दरवाजे से खमासा સુધી एकदम ट्रैफिक फुल रहता था, और ये मंदी के हिसाब से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है अभी। और भाजपा ने जो नारा दिया है कि गुजरात में इस बार 150 प्लस लाने वाले हैं, कुछ सच्चाई है इस नारे में? अब वो तो EVM मशीन बता सकेगा। EVM मशीन क्यों? अब वो तो वही पता चलेगा ना, EVM मशीन ही बता सकेगा ना कि क्या होता है। क्योंकि अभी EVM मशीन आएगा तो ही पता चलेगा कि कैसा कर रहा है। जहाँ સુધી वो थप्पे वाली सिस्टम चालू नहीं होगी, वहाँ સુધી तो फिर अब कोई बता नहीं सकेगा क्या हो रहा है। अच्छा, कोई शक है क्या ऐसा कि मतलब EVM में गड़बड़ी करने के बाद जीतती है चुनाव? वो तो पता नहीं है, वो अब डायरेक्ट जो होता है उतने ऊंचे लेवल पे अपने को पता नहीं है वो तो। पर इस तरह के आरोप लगते हैं। हाँ, अब वो दावा कर रहे हैं तो फिर वो दावा पे किस पे करेंगे? वो तो जनता पे दावा कर रहे हैं कि जनता को हमारा काम पसंद आ रहा है, हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। अभी आपने अक्खा दिन में जितने इंटरव्यू लेते हो, उसके आप कोई भी एरिया में चले जाओ, मुस्लिम जाओगे, हिंदू के जाओगे, कोई भी एरिया में जाओ, आपको पता तो होगा कि कौन सा क्या बोल रहा है। क्या बीजेपी के सपोर्टर है कि बीजेपी के विरोध में है, वो आपको पता तो चलेगा ना वो टाइम पे। आपको तो पता है ना कि कौन विरोध में ना कौन है, तो आपको पता चल रहा है कि 150 सीट कैसे आएगी। भाजपा को कितने जने वोट देते वो बाद में पता चलेगा।